दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, जब न समय था, न दिशा थी, न आकाश, न पाताल, न जल, न वायु और न ही जीवन का कोई चिन्ह, तब कौन था? उस समय केवल अनंत शून्य फैला हुआ था और उस शून्य में विद्यमान थी वह अद्भुत शक्ति जिसे हम भगवान शिव कहते हैं। शिव जो आदि हैं, अनंत हैं और स्वयं सृष्टि के आरंभ से पहले भी मौजूद थे। उनके बिना यह ब्रह्मांड कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता था। शास्त्र कहते हैं कि शिव का जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। वे बिना किसी कारण के हैं और वे अनंत हैं। यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा जाता है। महादेव का स्वरूप जितना रहस्यमयी है उतना ही सरल भी। वे एक योगी की तरह शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो उनका रौद्र रूप संपूर्ण सृष्टि को थर्रा देता है। उनके गले में नाग लिपटा रहता है। यह नाग भय का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति और विजय का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जिसने मृत्यु और भय पर विजय पाली, उसके लिए सबसे घातक विष भी केवल एक आभूषण बन जाता है। शिव के शरीर पर भस्म लिपटी रहती है। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, अंत में उसका शरीर भी इसी भस्म में बदल जाएगा। इसी तरह उनके कंठ में हलाहल विष है। समुद्र मंथन के समय जब विष प्रकट हुआ तो देवता और दानव दोनों डर के मारे कांप उठे, लेकिन शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। यदि उन्होंने यह विष नहीं रोकते तो सृष्टि नष्ट हो सकती थी। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है। यह केवल देखने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो इससे प्रलयकारी अग्नि निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। यही कारण है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल तब खुलता है जब असत्य और अधर्म अपने चरम पर होते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल सिर्फ अस्त्र नहीं बल्कि समय का प्रतीक है। इसकी 3 धाराएं भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती हैं। जो त्रिशूल धारण करता है वह समय का स्वामी होता है। यह हमें सिखाता है कि इंसान को केवल वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भूत और भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। शिव के हाथ में डमरू है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शिव ने डमरू बजाया तब संस्कृत के अक्षर प्रकट हुए, यानी भाषा, ज्ञान और विज्ञान का उद्गम शिव से ही हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। परंतु आर्षियों ने हजारों साल पहले कहा था कि वह ध्वनि है AUM, और वही ध्वनि शिव के डमरू से प्रकट हुई। शिव का वाहन नंदी है। नंदी केवल एक बैल नहीं बल्कि धर्म और धैर्य का प्रतीक है। वे हमेशा शिव की ओर मुख करके बैठे रहते हैं। यही दर्शाता है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने ईश्वर की प्रतीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखे। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि रहस्य का केंद्र है। आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि जो इसे चढ़ने की कोशिश करता है वह वापस लौट कर नहीं आता। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वत एक विशाल पिरामिड की तरह है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। साधुओं और योगियों का अनुभव है कि जब वे कैलाश के समीप ध्यान करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वे ब्रह्मांड से सीधे जुड़ गए हों। और अब दोस्तों, वही पल, कहानी का सबसे रहस्यमयी और सस्पेंसफुल हिस्सा, वह क्षण जब आप महसूस करेंगे कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा और आपके विश्वास का परीक्षण है। यही समय है जब मैं आपसे इमोशनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस रहस्य के हर पल को महसूस करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि शिव के अद्भुत गुण और रहस्य क्या है, तो आज ही वॉइस ऑफ सुधाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपके अनुभव और आपके मन के लिए एक मार्ग है। बिना सब्सक्राइब किए आप शायद ही इस रहस्य के अगले स्तर तक पहुंच पाएंगे। शिवरात्रि की रात जब पूर्णिमा की चांदनी कैलाश पर पड़ती है तब वहाँ एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कहते हैं कि उस रात शिव का तांडव विशेष रूप से प्रकट होता है। उनके प्रत्येक नृत्य की लहर सृष्टि के प्रत्येक कण को झकझोर देती है। जब वे तांडव करते हैं तो भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक ही समय में महसूस होते हैं। यही समय है जब साधु और भक्त ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांड की गति को महसूस कर पाते हैं। उनका स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही करुणामय भी है। वे केवल विनाशक नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार भी हैं। जिस प्रकार आग धूप में तपने के लिए उपयोग होती है, उसी तरह उनका क्रोध भी असत्य और अधर्म का नाश करने के लिए होता है। शिव के मस्तक पर गंगा का प्रवाह है।
गंगा केवल जल नहीं बल्कि पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। कहा जाता है कि शिव ने गंगा को अपने मस्तक में समाहित किया ताकि उसका प्रवाह सदा नियंत्रित रहे और पृथ्वी पर जीवन का संचार हो। और वही गंगा प्रवाह, वही त्रिशूल, वही डमरू, वही तांडव, सब मिलकर ये संदेश देते हैं कि जीवन क्षणिक है पर विश्वास और भक्ति अनंत है। दोस्तों, यह कहानी केवल शिव का रहस्य नहीं है, यह हमारी आत्मा, हमारे भीतर की शक्ति और हमारे विश्वास का प्रतीक भी है। इसे समझने के लिए केवल देखना और सुनना पर्याप्त नहीं, इसे महसूस करना होगा। और उसी अनुभव के लिए मैं आपसे एक बार फिर इमोशनल रिक्वेस्ट करूंगा, वॉइस ऑफ सुधाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस रहस्य का हिस्सा बने। यहीं पर हम समझते हैं कि क्यों शिव को भस्म और भांग के बिना पूजा नहीं जाता। भस्म हमें मृत्यु का स्मरण कराता है, भांग ध्यान और समाधि का प्रतीक है, और वही ध्यान, वही समाधि, वही शिव का तांडव हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। शिव की शक्ति, उनकी करुणा और उनके रहस्य सब हमें यह सिखाते हैं कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य केवल भ्रम है। जो सत्य है वह केवल आत्मा और भक्ति है, और इसी भक्ति और आत्मा के अनुभव के लिए यह कहानी आपके सामने है।